दोस्तों ये जो कांच की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आप लोग देख रहे हो, दरअसल ये मल्टीनेशनल कंपनीज है। अगर ये मल्टीनेशनल कंपनीज बंद हो जाए भारत में तो समझ लीजिए भारत की आधी पॉपुलेशन सड़क पर आ जाएगी, इन शॉर्ट बेरोजगार हो जाएगी। इतना प्रभाव इन मल्टीनेशनल कंपनीज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इंडिया में रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग इन मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। पर दोस्तों ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे भारत देश में एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। स्वदेशी भाषा प्रेम, स्वदेशी चीजें खरीदने का प्रेम, स्वदेशी संस्कृति का प्रेम, और इस झांसे में सबसे अधिक बहुजन समाज के लोग फंस रहे हैं। दोस्तों हमारे महाराष्ट्र में बहुजन समाज के लोग अपने बच्चों को मराठी मीडियम स्कूल में डाल रहे हैं। जो बिहार में रहने वाले बहुजन समाज के लोग हैं, जो यूपी में रहने वाले बहुजन समाज के लोग हैं, वो अपने बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में डाल रहे हैं। और इसका परिणाम आपके बच्चों के सर्वाइवल के ऊपर होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, इन मल्टीनेशनल कंपनीज में कहीं पर भी इंटरव्यू मराठी में या हिंदी में नहीं होता है। महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन मराठी करते हैं, पर मराठी में इंटरव्यू महाराष्ट्र में होता नहीं है। इन मल्टीनेशनल कंपनीज में वहां पर इंटरव्यू इंग्लिश में ही होता है। तो इसलिए जे लोक सांगतात की आपल्या मुलांना मराठी मीडियम मध्ये टाका, मराठी शाळेमध्ये टाका, सांगताना जे लोक सांगतील, पण जॉब लावायला तुम्हाला येणार नाही ते लोक, किंवा जॉब तुमच्यासाठी निर्माण करणार नाही ते लोक। ह्या ज्या मल्टीनेशनल कंपनीज है, इन मल्टीनेशनल कंपनीज में इंग्लिश में इंटरव्यू होता है। जो यूपी और बिहार में रहने वाले हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाइए, क्योंकि दोस्तों ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, इनमें जो लोग काम करते हैं उनका गुजारा ठीक ठाक हो जाता है, सर्वाइवल के लिए उनको प्रॉब्लम नहीं होता है। मैं आप लोगों से ये नहीं कहूंगा कि अपने बच्चों को क्लास 1 ऑफिसर का पढ़ाई छोड़कर उनको मल्टीनेशनल कंपनीज का बाबू बना दीजिए, ये मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में, फ्यूचर में आपके बच्चों को जिंदगी गुजारा करने के लिए उसको दिक्कत ना हो। अगर उसे ठीक ठाक इंग्लिश आती है तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, यहाँ पर उसको एक छोटी मोटी जॉब तो मिल ही जाएगी, अपने जिंदगी का गुजारा तो कम से कम वो कर ही पाएगा। पर अगर वो मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम या किसी भी रीजनल मीडियम में पढ़ता है तो उसको जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, यहाँ पर जो बीजेपी समर्थक मैनेजर है या बीजेपी आरएसएस समर्थक हिंदुत्ववादी या फिर कहे स्वदेशी प्रेमी जो भी मैनेजर है, वो भी इंटरव्यू इंग्लिश में ही लेता है, हिंदी में नहीं लेता है। और ये जो स्वदेशी प्रेम का जो गुणगान करते हैं, इनको जरा पूछिए कि स्वदेशी लोगों के लिए स्वदेशी रोजगार आपने कितना निर्माण किया है। यह महत्वपूर्ण सवाल है। आपको ये लोग बता रहे हैं कि अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में डालिए, मराठी मीडियम में डालिए। दोस्तों इससे हमारे बहुजन समाज में एक नेगेटिव इंपैक्ट होगा, इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों को बताना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाइए। जिन लोगों के बच्चे ऑलरेडी मराठी मीडियम या हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने बच्चे को आज ही इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास लगाइए, या फिर ऑनलाइन भी इंग्लिश स्पीकिंग के कई सारे कोर्स है, वो कोर्स करने के लिए उनको कहिए। दोस्तों आने वाले समय में इंग्लिश का महत्व बहुत ज्यादा है। आपको मैं जो शूटिंग कर रहा हूं, मेरे सामने है कैमरा, यहाँ पर जो मैंने लगाया हुआ है इसे कहते हैं माइक। मेरे पास मोबाइल फोन है, यहाँ पर लाइट्स लगी हुई है, फोन में मेमोरी कार्ड है, सिम कार्ड है। दोस्तों ये जो सारे मैं वर्ड बोल रहा हूं ना, जितने भी शब्द बोल रहा हूं, ये शब्द हिंदी नहीं है, मराठी भी नहीं है, ये सारे के सारे शब्द इंग्लिश है, और इसका इन्वेंशन भी इंग्लिश में ही हुआ है, और इस पे सबसे अधिक जानकारी भी आपको इंग्लिश में ही मिलती है। आपको अगर हिंदी नहीं आएगी तो क्या होगा? आप दैनिक भास्कर पढ़ नहीं पाएंगे। अब दैनिक भास्कर में ज्यादा न्यूज होती है, या टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इन न्यूजपेपर में ज्यादा न्यूज होती है। ये आपको सोचना चाहिए। मराठी ही आमची अस्मिता आहेच, आम्ही मराठीच बोलतो, मी सुद्धा मराठी माणूस आहे, मलाही मराठीचा अभिमान आहे। पण मराठी जर आपल्याला येत असेल, मराठीमध्ये इंटरव्ह्यू कुठे होतात? जे माइंड स्पेस आहे नवी मुंबईला, किंवा मुंबईमध्ये जितके पण बिझनेस पार्क्स आहेत, या मोठमोठ्या काचाच्या बिल्डिंग्स आहेत,
एक इंटरव्ह्यू मराठीमध्ये होतो का मला जरा सांगा? सगळे इंटरव्यू इंग्रजीमध्ये, सब जगह पे इंग्लिश में इंटरव्यू होते हैं। और वहां पे हमारे बच्चे बहुजन समाज के जो मराठी मीडियम में पढ़े होते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़े होते हैं, वो मार खा जाते हैं और सिलेक्ट हो नहीं पाते। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास तो भी लगाइए। अगर आपके बच्चे मराठी मीडियम या हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि ग्रेजुएशन करके मल्टीनेशनल कंपनीज में एक छोटा जॉब करिए और एक बाबू बन जाइए परमानेंटली। डेफिनेटली आप क्लास 1 ऑफिसर के लिए ट्राई कीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए ट्राई कीजिए। पर जब यहां पर आप लोग फेल हो जाते हैं, यहां पर आप लोग कुछ कर नहीं पाते, तो आपके पास ऑप्शन होना जरूरी है। क्योंकि मैंने कई बंदों को ऐसा देखा है जो लोग 30-30 साल तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी करते रहते हैं, आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए स्टडी करते रहते हैं। अब जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है उनको मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब मिल जाता है और मल्टीनेशनल कंपनीज में सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है, तो उनका गुजारा तो हो जाता है। बट जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं। 30 साल तक पढ़ाई करते रहे, एग्जाम क्रैक हुई नहीं। अब मल्टीनेशनल कंपनीज में इंग्लिश ठीक से आती नहीं करके सिलेक्शन नहीं हो रहा है, परिणाम क्या होता है? डिप्रेशन में चला जाता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें ना हो करके मैं आपको बता रहा हूं कि बहुजन समाज के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाइए। फीस की दिक्कत होगी तो मराठी मीडियम में अगर आप पढ़ा रहे हो या हिंदी मीडियम में आप लोग पढ़ा रहे हो तो इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास उसको डेफिनेटली लगाइए। कहने का उद्देश्य यही है कि इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश टीचिंग के ऊपर आप लोग खास करके ध्यान दीजिए। ये मैं बहुजन समाज के लोगों को बोल रहा हूं, बाकी उन लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़े, क्योंकि उनके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ते हैं, उनके बच्चे फॉरेन में जाते हैं स्टडी करने के लिए। और आपको ये लोग कह रहे हैं कि अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में डालिए, मराठी मीडियम में डालिए। तो दोस्तों ये एक षड्यंत्र है बहुजन समाज को पीछे रखने के लिए। इस षड्यंत्र को आप लोग समझ लीजिए। और जो लोग आपको सलाह देते कि अपने बच्चों को हिंदी मीडियम में डालिए, मराठी लोग को सलाह देते की तुमच्या मुलांना मराठी मीडियम मध्ये टाका, मराठी शाळा वाचल्या पाहिजेत, तर त्या जे लोक सल्ला देतात त्या लोकांना बघा एकदा की त्यांची मुलं कुठे शिकत होती, भारतात शिकतात आहेत का भारताबाहेर शिकत आहेत, याच्याकडे थोडंसं लक्ष द्या। क्योंकि उनके बच्चे होते फॉरेन में स्टडी कर रहे होते हैं और हमें ये लोग ज्ञान यहाँ पर पेलते हैं कि आपको हिंदी मीडियम में सीखना चाहिए, हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को समझना है तो आपको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा लिटरेचर, सबसे ज्यादा लिखा इंग्लिश में ही गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। मराठी में इतना लिखा नहीं गया है। आप लोग गूगल पे कोई इंफॉर्मेशन ढूंढिए, मराठी और हिंदी में जितनी इंफॉर्मेशन आपको इंग्लिश में अवेलेबल है उतनी आपको हिंदी और मराठी में नहीं मिलेगी। तो एजुकेशन अपने बच्चों को इंग्लिश में ही दीजिए। बस यही बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, नए हो, तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बाजू में बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।